नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की ये कहानी होने वाली है हॉरर स्टोरी, जो अजय नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई घटना है। और ये कहानी सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम अजय है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी फैमिली और मैं बचपन से मुंबई में ही रहता हूँ। एक दिन मेरे नानी का कॉल आया। नानी ने बोला कि नाना की तबीयत बहुत ख़राब है और जितनी जल्दी हो सके हम घर आ जाएं। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम लोग बचपन से ही मुंबई में रहते थे और मम्मी को आता है नानी का कॉल। तो नानी बोलती है कि देखिए, नाना की काफ़ी तबीयत ख़राब है और जल्दी से जल्दी हो सके तो आप लोग घर आ जाएं। मम्मी आके मुझे बताती है कि देखो बेटा, मैं किसी काम से फंसी हुई हूँ और तुमको अर्जेंट अपने नाना के यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि नाना की तबीयत बहुत ख़राब है, हालांकि वो सीरियस हैं। और मैं भी अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी लेके कैसे भी करके अपना टिकट कराया और अपनी बैग पैक की और निकल चला अपने स्टेशन की ओर। वहाँ से बैठा अपने नाना के गांव स्टेशन उतरा। वहाँ पहुँच के तकरीबन मुझे 8 से 8:30 बज चुके थे और मैं स्टेशन के बाहर निकलता हूँ। ये उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी एरिया गांव था, मेरे नाना का गांव। मैं गांव का नाम रिवील तो नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ से बस मिलना नामुमकिन सा हो चुका था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और मैंने भी पूछा तो पता चला कि एक 9:30 बजे की बस है जो मेरे नाना के गांव की तरफ जाती है। मैं भी वहाँ इंतज़ार किया और 9:30 बजे बस आई। रात के 9:30 बज के रहे थे और मुझे याद है ये एक काली अमावस की रात थी। मैं बस पे बैठा और अपने नाना के यहाँ की टिकट ली और वहाँ से बस चल पड़ी। 10:30 पौने 10 के बीच में अपने नाना के गांव उतर चुका था। मेरे नाना का घर वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना था और मुझे वहाँ से पैदल ही जाना पड़ रहा था। एक कच्चा सा रास्ता और पगडंडी वाला, कहीं कहीं हल्की सी स्ट्रीट लाइट, 1-2 घर, बस यही सब देखते हुए मैं चल रहा था। और मैं चलते चलते कुछ दूर पहुंचा और अचानक जोरों की हवाएं चलने लगी और मौसम पूरा बदल गया। वो चांद एक काले बादलों में छिप चुका था और माहौल ऐसा बन चुका था कि उस गर्मी में भी मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। और मैं चलते चलते थोड़ी दूर पहुंचा तो मुझे एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखी। उसके हाथ में कुछ तो था, किसी जानवर का बच्चा था या किसी इंसान का बच्चा था, और वो मेरे आगे चल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चलते जा रहा था और उसकी कदमों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था वो भाग रही है, लेकिन वो बिल्कुल स्लो चल रही थी। और वो चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों में ऐसा धुंधलापन सा हुआ और वो औरत एक सेकंड में, एक पल में मेरी आंखों से ऐसा ओझल हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और अचानक से मेरे कानों में ऐसा लग रहा था कोई खुसफुसा रहा है और मैं पलट के देखता हूँ, पीछे तो कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर ऐसा लगता है कि मेरे कानों में कोई खुसफुसा रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कुछ दूर चलने के बाद फिर मेरे कानों में एक बहुत धीमी सी आवाज़ आई। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ तो हो रहा है। और फिर अचानक मेरे पीठ पे, मेरे कंधे पे एकदम ठंडा सा, एकदम सीलन भरा हाथ आया। ऐसा लगा कि मुझे किसी ने टच किया। मैंने पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं। और जैसे मैं पीछे पलटने के बाद आगे की तरफ पलटा और मेरे सामने वो भयानक चेहरा, एक औरत का सफ़ेद आंखें और बाल लटके हुए और उसके चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान। मैं वहीं के वहीं ब्लैंक हो गया और मुझे
समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक मेरी आंखें बंद हुई और मैं फिर से देखता हूँ तो मेरे पीछे ना कोई है ना कोई मेरे आगे। मैं फिर भी सोचता हूँ ये शायद मेरा वहम हो सकता है और मैं आगे के लिए बढ़ने लगा। चलते चलते मेरे आगे वो औरत अचानक से आ गई और हवा में उड़ने लगी और मेरे तो होश ही उड़ गए। और मैं आवाज़ देना चाह रहा था, लोगों को पुकारना चाह रहा था, लेकिन कुछ कह ही नहीं पा रहा था। मैं किसी को एकदम सुन्न हो चुका था और मेरे हाथ पैर वही कांपने लगे और मेरे जुबान से बस यही सब निकल, कौन हो तुम? और बस अचानक से मेरी पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ी और उस औरत की इतनी भयंकर चीख थी, उतनी चीखी और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। और जब मेरी नींद खुली तो मुझे कोई पुकार रहा था, अजय उठ, क्या हुआ अजय? वो मेरा बचपन का दोस्त अरुण था। उसने मुझे मेरे नाना के घर पहुंचाया और सारी बातें बताई मैंने सबको। फिर मेरे नानी ने बोला वो एक अमावस की रात थी बेटा, वहाँ डायनें घूमती हैं और उन्हीं में से किसी ने एक डायनें घूमती हैं और किसी ने तुझे अपना शिकार बनाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन महिमा रही भोलेनाथ की जो तू आज सही सलामत घर पहुंचा है, वरना शायद तू यहाँ तक पहुँच नहीं पाता जिंदा। आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। दूसरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर करें।